आज़ाद मेंबर जो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहते हैं, बड़े शौक से हुकूमत बनाएं। हम अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे। आज़ाद अरकान अगर हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। आज़ाद अरकान अक्सरियत दिखा दें तो हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं केपी में आज़ाद अक्सरियत से जीते, क्या वहां भी धांधली हुई? हमें हराया गया, ना हमने गाली दी ना घेराव जलाओ किया। हमने पार्लियामेंट में काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया। डंके की चोट पर कहूंगा, रियासत बचाई, सियासत कुर्बान कर दी। आगे चलना है, वक्त कम है, चैलेंजेस बहुत हैं। इंतखाबात में एक दूसरे से मुकाबला कर लिया, अब गुर्बत महंगाई से जंग है। अभी भी इस बात पर कायम हूं, मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। आधी मुद्दत हमारी आधी तुम्हारी, क्या फैसला आज होगा? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। रात गए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकातें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी मिले। रात गए तक दोनों रहनुमाओं से मुशावरत जारी रही। सबकी नजरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास पर लग गईं। ये तो पक्का यकीन है सबको, और ये सब जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। पीपल्स पार्टी जिस तरफ जाएगी वही पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन, इत्तेहादी हुकूमत कमजोर होगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बहस। जराये के मुताबिक अरकान ने तजवीज़ दी, आज़ाद अरकान के मैंडेट का एहतराम करते हुए ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। बाज़ अरकान की वजारत उज़्मा समेत अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने की तजवीज़। कुछ का पीटीआई से बातचीत करने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में बैठना है या नहीं, फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आज होगा। वज़ीर आज़म और स्पीकर की सीट पर दोनों जमातों में मुस्बत बातचीत जरूरी है। शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार की रस्ताकशी जारी। सियासी राबते, मेल मुलाकातें तेज। पीपल्स पार्टी, एमकेएम और जेयूआई के इस्लामाबाद में डेरे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का भी आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। एमकेएम का आला सतही वफ्द आज हुकूमत साजी के हवाले से अहम मुलाकातें करेगा। जराये के मुताबिक मुत्तहिदा वफ्द मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और जेयूआई समेत दीगर जमातों से मिलेगा। मरकज में हुकूमत साजी समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया। सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मुझे बनी गाला शिफ्ट नहीं कर रहे, बुशरा बीबी को भी अडियाला ला रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, आज शाम तक इत्तेहाद का फैसला कर लिया जाएगा। पीटीआई से 50 नशिस्तें छीनी गई, अब अदालत से उम्मीद है। जेयूआई मरकजी मजलिस से आमला का इजलास आज होगा। हुकूमत या अपोजिशन में बैठने के ऑप्शंस पर गौर होगा। मौलाना फजल रहमान पार्टी क़यादत को हालिया सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। इजलास को हुकूमत साजी के लिए होने वाले राब्तों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आम इंतखाबात के नताइज पर भी जेयूआई क़यादत गौर करेगी। जेयूआई क़यादत की एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग क़यादत से मुलाकात मुतवक्के है। ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था, जिसमें वोटर की जिद थी कि मैं अपने हकूक पर डाका नहीं डालने दूंगा, जिसने सिंबल के लिए आके हल्कान होकर ढूंढता फिर रहा था। हमने जुल्म का बदला वोट से लिया। नवाज शरीफ हार गए हैं तो शिकस्त तस्लीम करने में शर्म महसूस ना करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, अवाम का कहना है बानी पीटीआई बागी है न मुजरिम। पीटीआई के हाथ पांव बांधकर मैदान जंग में उतारा गया। अवाम ने हमें भरपूर मैंडेट दिया। अवाम को इख्तियार है वो अपने नुमाइंदों को असेंबली में भेजें। ताजपोशी के लिए लाए गए जिले सुबहानी के ख्वाब चकना चूर हो गए। सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। विफाक में बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं,
बिलावल भुट्टो और बाकी सियासी रहनुमाओं की सोच में फ़र्क है। हम अवाम में रहकर अवामी मसाइल हल करने की बात करते हैं। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए बोले, समझ नहीं आया हाफिज साहब ने हलफ लिए बगैर कैसे इस्तीफ़ा दिया। वो मेरे दफ्तर आए, उनको कानूनी निकात समझाएंगे। इखलाकियात की बात 12 मई और सानेहा बल्दिया वाले कर रहे हैं। फारूक भाई मेरा मुंह ना खुलवाएं। जो आज़ाद उम्मीदवार दूसरी जमात में शामिल होगा उसकी सियासत ख़त्म। PTI को वफाक, पंजाब और KPK में हुकूमत बनानी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा की एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में गुफ्तगू कहा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद होनी चाहिए। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को हराया जिसे तस्लीम करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी सिंध में कौमी असम्बली की 44 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त। कौमी असम्बली में सिंध से ख्वातीन की 10 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। तरजीही लिस्ट के मुताबिक शगुफ्ता जुमानी, शाहिदा रहमानी, शहला रजा, महताब अकबर राशिदी रुकने असम्बली बनेंगे। मुसरत रफीक, डॉक्टर महरीन भुट्टो के साथ शाजिया सोबिया, असलम सुमरो, नाज बलोच, सहर कामरान और शमीला फारूकी भी शामिल। अखिलती नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के हिस्से में 2 सीटें आएंगी। MKM को कौमी असम्बली में ख्वातीन की 4 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। बड़ी खलीज पैदा हो गई। मुंतखब हुकूमत से पहले ही मामलात में बिगाड़ शुरू हो गया। IMF का पाकिस्तान के बढ़ते हुए कर्जों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का कर्जा 65 खरब रुपए से भी तजावुज़ कर गया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने का मनसूबा काबिल अमल नहीं। गर्दिशी कर्जे का खात्मा मौजूदा मुआशी हालात से निकलने और बिजली की कीमतें कम करने के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद मस्बत रुझान। 2 कारोबारी दिनों में मनफी जोन में रहने के बाद मार्केट मस्बत जोन में दाखिल। 100 इंडेक्स में 268 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 61,273 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी का केस। अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया। पीर को पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जो लोग भी इस काम में मुलव्वस हैं उनको फांसी होनी चाहिए। ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैंने दोनों DGs को नहीं बुला रहा। अदालत का लापता अफराद से मुतालिक DGIB को बुलाने का इंदिया। से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आजाद उम्मीदवार शोएब शाहीन का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। NA 48 से लीगी उम्मीदवार राजा खुरम शहजाद की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त। आजाद उम्मीदवार अली बुखारी का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। RO समेत सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरखास्त करेंगे। बलोचिस्तान में इलेक्शन धांधलियों के खिलाफ एहतजाज जारी। सियासी जमातों की अपील पर कई शहरों में शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल। कोयटा शहर के तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज़ बंद। कौमी शाहराहों पर पहिया जाम की वजह से कोयटा का दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हड़ताल की कॉल BNP मेंगल, नेशनल पार्टी, HDP और PK मैप ने दे रखी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अमीर जमात इस्लामी को फ़ोन। सिराजुल हक से इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील। कहते हैं आप मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त हम पर है। ये वक्त है कि हम मुल्क के मफाद की खातिर एक एक कदम पीछे हटें। तमाम सियासतदानों पर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करने की भारी जिम्मेदारी आयद होती है।